हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सो डूइंग वेल। मैं हूं गौरव, आपका साइंस एजुकेटर। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फटाफट से चैप्टर को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे इजी चैप्टर रहने वाला है बेटा, ये सबसे ज्यादा इजीएस्ट चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी क्लास 10th का केमिस्ट्री का बेसिकली। और ये चैप्टर आपका ओवरऑल बात करें तो 6 मार्क्स का चैप्टर है, 6 मार्क्स का चैप्टर। और तो इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, इसमें से लॉन्ग तो नहीं आने वाला, बट 3-3 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो और हम इसको बर्डन लेके नहीं पढ़ने वाले हैं और एक एक चीज को अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है बेटा। साथ साथ में नोट्स बनाएंगे और साथ साथ में पॉइंट को क्लियर करते जाएंगे। सबसे पहला हमारा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का पहला पॉइंट, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। फटाफट से शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होती है? Chemical reaction is a process in which one or more substance, एक से ज्यादा सब्सटेंस का, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा, रिएक्टेंट बोलते हैं। आपने 9th क्लास में हमने जब एटम्स एंड मॉलिक्यूल पढ़ा था, उसमें भी हमने अच्छे से क्लियर करा था कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। इसमें क्या होता है, 2 से ज्यादा सब्सटेंस, उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। चेंज इनटू प्रोडक्ट, वो किस में चेंज होते हैं बेटा, प्रोडक्ट में चेंज होते हैं बाय ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड। क्लियर हो गया? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि एक या दो से ज्यादा सब्सटेंस, जिनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, वो क्या होता है, चेंज हो जाते हैं। इसे किस में हो जाते हैं बेटा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। एंड कैसे होते हैं, बाय ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। क्लियर हो गया? अच्छे से क्लियर हो गया कि इसकी डेफिनेशन ये आपके पेपर में नहीं आएगी। डायरेक्ट डेफिनेशन केमिकल रिएक्शन के बहुत कम चांसेस हैं, ना के बराबर, बट कह सकते हैं जेके बोर्ड है, जेके बोर्ड है। हाँ, ऐसे आ सकता है कि एक 3 नंबर का क्वेश्चन डाल दे कि क्या कहते हैं उसको, डिफाइन केमिकल रिएक्शन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 1-2 नंबर के लिए आप इसको इतना ही रखो, ठीक है। होप सो क्लियर हो गया। आगे हम आते हैं केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल्स पे। C+O2, यहाँ पे हमने क्या लिया है, कार्बन, यहाँ पे लिया है ऑक्सीजन। कार्बन को और ऑक्सीजन को हम जब रिएक्ट कराते हैं बेटा, हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मतलब इनहेल हम ऑक्सीजन करते हैं, एक्सहेल हम कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। क्लियर हो गया? पक्का क्लियर हो गया। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें A + B को जब मिलाते हैं तो हमें एक अलग प्रोडक्ट मिलता है C में, वो चीज ये उपसो तुम्हें एग्जांपल भी अच्छे से क्लियर हो गया। इसमें ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिएक्टेंट बोलते हैं। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? अच्छे से क्लियर हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट बेटा। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। बेसिकली आपकी 4 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन है। एक है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एक एक चीज को हम अच्छे से क्लियर करते हैं बहुत इजी तरीके से बेटा, और बहुत 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 इजी तरीके की रिएक्शन, ठीक है। तो फटाफट से कोड करते हैं साथ साथ। ये वाला क्वेश्चन मिटा रहा हूं सारा। पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? सबसे पहले यहाँ पे आपको वर्ड से ही क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे वर्ड आ रहा है कंबाइन। क्या वर्ड आ रहा है? कंबाइन। इससे वाली रिएक्शन में हुआ, सबसे पहले डेफिनेशन बनाते हैं इसकी। It is the type of reaction in which 2 or more substances, जिनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, combine to form इट इज
इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच दो से ज्यादा सब्सटेंस या एलिमेंट, जिनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, वो कंबाइन करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट, जिनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें कि दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं बेटा, प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर से रिपीट करें, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड, मतलब दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करके क्या बना रहे हैं बेटा, कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल देखो इसकी, C+O2, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है, कार्बन अलग एलिमेंट है और ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, दोनों ने क्या बनाया, CO2 बनाया। क्लियर हो गया। H+O2 क्या बनाया, H2O बनाया। ठीक है, होप सो क्लियर। यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं H2+O इज इक्वल टू H2O। क्लियर हो गया, पक्का क्लियर हो गया। ये सारे एग्जांपल्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन की है। ठीक है बेटा, होप सो क्लियर होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, दो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स कंबाइन करके क्या बना रहे हैं बेटा, प्रोडक्ट बना रहे हैं। जहाँ दो एलिमेंट्स हैं, क्या कंबाइन करके क्या बना रहे हैं बेटा, कंपाउंड बना रहे हैं। होप सो क्लियर। आगे वाली जो मतलब बेसिकली रिएक्शन है वो उसकी ऑपोजिट है, तो आगे वाली रिएक्शन में मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, मतलब यहाँ पे आ रहा है डी, तो यहाँ से डी से याद रखो कि रिकम्पोज होना, री याद रखो, डी से री याद रखो कि यहाँ पे री होगा, मतलब रिकम्पोज मतलब फिर से रिवर्ट बैक रिएक्शन होगी। ठीक है, फिर से लिखते हैं इसको, इट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच क्या होगा बेटा, कंपाउंड ब्रेक इनटू टू और मोर। देख लो एक बार, इस वाली रिएक्शन में क्या होगा, इट्स अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच कंपाउंड, जो हमने कंपाउंड बनाया वो ब्रेक हुआ टू और मोर एलिमेंट्स में। खत्म, कुछ भी नहीं था इसमें। कंपाउंड बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, बेटा क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक किस में हुआ, C+O2 में, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। यही इसकी क्या है बेटा, एग्जांपल। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। देख लो एक बार, नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। फटाफट से शुरू करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी वाली रिएक्शन होती है, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लो रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। अब ध्यान से सुनना इस चीज के बारे में, क्या है मतलब इसमें कि जो हाई रिएक्टिव मेटल होगा ना, जिसकी हाई रिएक्टिविटी सीरीज होगी, वो हाई लो को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। क्या कर देगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा, बाहर निकाल देगा। हाई वाला लो को डिस्प्लेस कर देगा। बट कैसे पता चलेगा कौन सा मेटल हाई है, कौन सा मेटल लो है, ड्यू टू मतलब कौन किसके थ्रू होता है, रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू होता है। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, आपके एनसीईआरटी में अच्छे से मेंशन है। बट हाँ, अगर हम इसके मेरे ये अभी हमारा टॉपिक चल रहा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसके बाद जो हमारा टॉपिक चलेगा उसमें हम रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब तक के लिए तुम्हें ये वाले मैंने आपके लिए टेबल थोड़ा बहुत लाया है, इसको देखो। सबसे ज्यादा जहां वो ऊपर वाला एलिमेंट होगा उसकी सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज होगी, जितना वो नीचे एलिमेंट होगा उसकी रिएक्टिविटी सीरीज उतनी ही कम होगी। जैसे सबसे कम रिएक्टिविटी सीरीज है हमारी प्लैटिनम की, ठीक है, उससे ऊपर गोल्ड की, उसके ऊपर सिल्वर की। ऐसे सबसे ज्यादा किसकी है बेटा, पोटेशियम की। किसकी है बेटा सबसे ज्यादा, पोटेशियम की, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया, मिटा दे इसको। अब देखो, इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच द हाई रिएक्टिव मेटल क्या करता है, डिस्प्लेस करता है लो रिएक्टिव मेटल को। क्लियर हो गया, फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, अपने सोल्यूशन के बाहर निकाल देता है लो रिएक्टिव मेटल को। यहाँ मैंने आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया तो हमें आयरन सल्फेट मिला, कॉपर हमारा डिस्प्लेस हो गया। क्लियर हो गया। होप सो तुम्हें ये वाली रिएक्शन विद थोड़ा बहुत ही डेफिनेशन थी अच्छे से क्लियर हो। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। अब नेक्स्ट वाले पे आता है जो डबल डिस्प्लेसमेंट। फटाफट से नेक्स्ट वाले पे आता है।
लास्ट वन रिएक्शन जो हमारी है वो हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कई बार जेके बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, एक्सप्लेन दी मैकेनिज्म ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, फटाफट शुरू करते हैं इसको। इट्स अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म प्रोडक्ट। इसमें क्या हो रहे हैं बेटा, आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, आयंस क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। मैंने तुम्हें 9th क्लास में पढ़ाया था तो बताया था आयंस क्या होते हैं, चार्ज स्पीशीज। किसी भी स्पीशीज पे अगर कोई चार्ज है तो वो हमारा क्या होता है बेटा, आयन होता है। इसमें क्या होता है, इस वाले रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, आयंस एक्सचेंज होता है। बेसिकली आयंस एक्सचेंज होना इन द सेंस पॉजिटिव वाला नेगेटिव को इंटैक्ट करेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को इंटैक्ट करेगा। जैसे कि हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो भाई एनोड लगाते हैं, कैथोड लगाते हैं, तो बैटरी लगाते हैं। ठीक है, इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन कोई भी आ जाए, जैसे सॉल्ट हो गया, एसिड बेस सॉल्ट हो गया। उसको मैंने सपोज करो सॉल्ट लिया, मैंने नमक लिया, नमक को मैंने पानी में घोला और मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन बना के उसमें एनोड लगाई, कैथोड लगाई। ठीक है, और उसके साथ किसके साथ कनेक्ट करा, बैटरी के साथ। अब जो NaCl जो होगा वो टूटेगा, Na पॉजिटिव में टूटेगा, Cl नेगेटिव में टूटेगा। Na वाला एनोड पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव को इंटरेक्ट करेगा एंड नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव को इंटरेक्ट करेगा। होप सो तुम्हें क्लियर होगा। आगे हम इलेक्ट्रोलिसिस अच्छे से पढ़ेंगे, अभी के लिए थोड़ा बहुत ऐसे जनरल रखो। इसमें एग्जांपल की बात करते हैं तो सोडियम सल्फेट को लिया है मैंने, प्लस रिएक्ट कराया किसके साथ, बेरिलियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया, तो हमें क्या मिला बेटा, NaCl मिला। सबसे पहले तो NaCl मिला, सॉल्ट जो बेसिकली हमारा होता है सोडियम क्लोराइड, प्लस मिला हमें बेरिलियम सल्फेट। क्लियर हो गया। होप सो तुम्हें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो गए। फिर से रिपीट करते हैं। एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें कि क्या होते हैं, 2 और मोर सब्सटेंसेस क्या करते हैं, 2 और मोर कंपाउंड बेसिकली क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं टू फॉर्म प्रोडक्ट। क्या बनाने के लिए बेटा, प्रोडक्ट बनाने के लिए आयंस को एक्सचेंज करते हैं। होप सो तुम्हें आज का जो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन अच्छे से क्लियर होगा। कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसके लिए सेपरेट वीडियो अगले लेक्चर में आपका आ जाएगा, जिसमें हम 5 मिनट में लास्ट के डाउट्स, लेटेस्ट डाउट्स होंगे वो क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूँ आपका क्राफ्टर गौरव।